आपको पाकिस्तान और इंडिया की रूलिंग क्लास में एक बुनियादी फर्क बता दूं। President of Argentina and Prime Minister Modi shared a warm hug as the Argentinian president welcomed the Prime Minister. आज के इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि कैसे जो कुछ अब बड़े सगीर में हो रहा है। मोदी जी पहुंच गए हैं एक ऐसे देश जिस पर निगाहें थी ड्रैगन की। ड्रैगन बड़ा परेशान हैरान, वैसे भी शी जिनपिंग का कुछ पता नहीं चल रहा है, मगर वो बड़े एस्ट्यूट लोग हैं। मिसाल के तौर पर 160 बिलियन की तो वो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट करते हैं। ये बात है। दुनिया में सबसे बड़ा जो मुल्क एक्सपोर्ट करता है वैक्सीन, वो करते हैं। तो क्या इंडिया चाइना के पंजे अफ्रीका से उखाड़ के फेंक देगा? इंडिया चाइना को टफ टाइम देना चाहता है। और अर्जेंटीना एक ऐसा नेशन है जहां पे 57 इयर्स के बाद कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर उधर विजिट कर रहा है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है साउथ अमेरिका में। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मोदी क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे वैल्यूड और जिस पे लड़ाई हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो माइक्रोचिप है, और ताइवान 90% वो बनाते हैं। उसमें भी वो जा रहे हैं, मोदी उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। उस लिथियम ट्रायंगल में अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ये 3 कंट्रीज है जिनके पास लिथियम के सबसे ज्यादा रिजर्व्स है। तो मगर ये देखो ना कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस रखा हुआ है, वो बैगिंग बाउल लेके जगह जगह टके टके के लिए फिर रहा होता। पहुंच गए हैं एक ऐसे देश जिस पर निगाहें थी ड्रैगन की। ड्रैगन बड़ा परेशान हैरान, वैसे भी शी जिनपिंग का कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कितनी बार हार्ट अटैक हो चुका है, कितनी सर्जरीज हो चुकी हैं, अभी मिसिंग की कैटेगरी में भी आने लग गए हैं। पर ऐसा जरूर लगता है कि शी जिनपिंग के दिन बहुत ही गिने चुने हैं। द थिंग इज, अर्जेंटीना जाने के बाद से बहुत सारी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी हैं, जिससे बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और एक उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है फाकलैंड आइलैंड्स को मत भूलिएगा। यूके एंड यूएसए डोंट लाइक अर्जेंटीना फॉर सम रीजन। बहुत सारी डेवलपमेंट्स है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड उमेश जी से। उमेश जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जय सिया राम। गायत्री जी देखिए कि आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने घाना और ट्रिनिडैड एंड टोबैगो की यात्रा एक तरह से समाप्त कर ली है, और आज वो अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना एक ऐसा नेशन है जहां पे 57 इयर्स के बाद कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर उधर विजिट कर रहा है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका में एक तरह से लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है। उस लिथियम ट्रायंगल में अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ये 3 कंट्रीज है जिनके पास लिथियम के सबसे ज्यादा रिजर्व्स है। और आज की डेट में बताया जाता है कि चाइना ने उधर एक तरह से माइंस लेके वहां पे अपना आधिपत्य एक तरह से एस्टेब्लिश कर लिया। अब भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जाने का उनका क्या हो सकता है? देखिए, सब चीज एक तरह से, अगर भारत के प्रधानमंत्री उधर जा रहे हैं तो वहां पे ट्रेड रिलेशंस बिल्ड करने जा रहे हैं। और बताया जाता है कि उनकी जो उनका जो फोकस रहेगा वो डिफेंस में रहेगा, एग्रीकल्चर में रहेगा, माइनिंग में रहेगा, ऑयल एंड गैस में रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी में रहेगा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में रहेगा। पर सबसे ज्यादा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ईवी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लिथियम। लिथियम जो है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब आज अर्जेंटीना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम ओर्स। और माइनिंग जो होती है वो एक तरह से आपको मालूम है वो चाइना में होती है। प्राइम मिनिस्टर जी का मोदी जी को किस तरह मतलब स्वागत क्या है अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट किस तरह मतलब गले भी लगाया, हाथ भी लगाया, दौड़ दौड़ के आया मतलब हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी को गले लगाने के लिए, जिस तरह भी वीडियो में देख रहा हूं दोस्तों। क्योंकि भारत का जो अभी ये जो प्रधानमंत्री अभी 57 इयर्स के बाद जो अर्जेंटीना में जा रहे दोस्तों, जो ये बहुत सालों का जो दोनों कंट्री के बीच में जो ये गैप, मतलब अभी जो 57 इयर्स के बाद जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी जिस तरह ये जो अभी इंतजार का घड़ी दोनों कंट्री के बीच में अभी खत्म हो चुका है दोस्तों। अभी हिंदुस्तान और जो अर्जेंटीना के बीच में बायलैटरल ट्रेड भी होगा, क्योंकि अर्जेंटीना के पास खनिज पदार्थों भी रिचाव है। जो अर्जेंटीना एक ऐसा नेशन है जहां पे 57 इयर्स के बाद कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर उधर विजिट कर रहा है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका में एक तरह से लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है।
उस लिथियम ट्रायंगल में अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली, ये 3 कंट्रीज है जिनके पास लिथियम के सबसे ज्यादा रिजर्व्स है। और आज की डेट में बताया जाता है कि चाइना ने उधर एक तरह से माइंस लेके वहां पे अपना आधिपत्य एक तरह से एस्टेब्लिश कर लिया। अब भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जाने का उनका क्या हो सकता है? देखिए, सब चीज एक तरह से, अगर भारत के प्रधानमंत्री उधर जा रहे हैं तो वहां पे ट्रेड रिलेशंस बिल्ड करने जा रहे हैं। और बताया जाता है कि उनकी जो उनका जो फोकस रहेगा वो डिफेंस में रहेगा, एग्रीकल्चर में रहेगा, माइनिंग में रहेगा, ऑयल एंड गैस में रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी में रहेगा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में रहेगा। पर सबसे ज्यादा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ईवी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लिथियम। लिथियम जो है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब आज अर्जेंटीना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम ओर्स। और माइनिंग जो होती है वो एक तरह से आपको मालूम है वो चाइना में होती है। भारत भी एक तरह से रेयर मिनरल्स में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है और अर्जेंटीना लिथियम के मामले में उनके पास रिजर्व्स है और हमारी डोमेस्टिक ईवी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको मालूम है भारत ने एक तरह से नेट जीरो एमिशंस पे साइन किया है। बाय 2000 आई थिंक 50 तक नेट जीरो एमिशन की बात कर रहे हैं। और इसी के दौरान आप ये देखेंगे कि इस दौरे के अंदर वो लिथियम रिजर्व्स पे बात करेंगे, लिथियम सप्लाईज की ऊपर बात करेंगे। सेकेंड जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है डिफेंस। आपको ये बता दूं, अर्जेंटीना इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द तेजस LCA एयरक्राफ्ट। इवन अभी नहीं, 2 साल पहले जब वो ट्रायल एंड डेवलपमेंटल स्टेजस में था तभी वो एक तरह से इंटरेस्टेड था। पर तेजस में क्या है कि जो सीट होती है, जो तेजस की जो सीट्स होती है जो कॉकपिट में, वो एक ब्रिटिश कंपनी बनाती है, मार्टिन बेकर। मार्टिन बेकर ने बोल दिया था कि अगर आप तेजस जेट्स उनको दोगे तो हम आपको वो सीट इजेक्शन सिस्टम नहीं देंगे। इसके कारण वो एक तरह से डील आगे बढ़ नहीं पाई। पर अब जब जाके वहां पे गए मोदी जी, तो मेरे हिसाब से तेजस के अलावा हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, हमारी जो दूसरी मिसाइल्स है, पिनाक है, फिर बाद मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है और बाकी जो भी एम्यूनिशन जरूरत पड़ सकता है वेपन सिस्टम, उसकी बात जरूर की जाएगी। आपने जैसे बरोबर बताया कि अर्जेंटीना का बहुत बड़ा डिस्प्यूट है फाल्कलैंड आइलैंड्स पे लेके यूके के साथ। बट मैं आपको बता देता हूँ कि जो वहां के जो लोग हैं फाल्कलैंड आइलैंड्स के, वो यूके के साथ रहना चाहते हैं। बट अर्जेंटीना अपने उस आइलैंड्स को क्लेम करता है क्योंकि वो उसका पुराना टेरिटरी रह चुका है। बट अब ये देखिए कि इस विजिट के अंदर, भारत की प्राइम मिनिस्टर की विजिट में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये देखिए ऑयल एंड गैस के बारे में भी बात की जा रही है। फिर बाद में भारत उधर जाके अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी बेचने के लिए आतुर है। और बाद में बताया जाता है इवन हमारा जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है एंड इवन कार्स, पैसेंजर कार्स एंड अदर थिंग्स अर्जेंटीना के साथ करने के लिए बहुत एक तरह से भारत चाहता है कि उनके साथ हमारा एक अग्रीमेंट हो जाए, कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट हो जाए। और प्रधानमंत्री मोदी जी की ये यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं ये भी बता देता हूँ, ब्राजील अर्जेंटीना जो है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बहुत एक तरह से प्रोमिनेंट नेशंस है। अर्जेंटीना वाज आल्सो द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। आपको ये बता देता हूँ, हिंदुस्तान और जो अर्जेंटीना के बीच में बायलैटरल ट्रेड भी होगा क्योंकि अर्जेंटीना के पास खनिज पदार्थों भी रिचाव है, जो माइनिंग भी है, जो ये मिनरल वाटर भी है। दोस्तों बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, मतलब रिजर्व, मतलब अर्जेंटीना के पास। दोस्तों जो ये चाइना हर वक्त मतलब जो ये विस्तारवाद और जो मोनोपोली करता है, वो मोनोपोली वो हिंदुस्तान तरेगा। दुनिया का जो एक कंट्री वो तर सकता है जो चाइना का मोनोपोली और जो वो विस्तारवाद, वो हिंदुस्तान तोड़ेगा। जिस तरह भी हिंदुस्तान दूसरा कंट्री में जो बायलैटरल अभी जो संबंध जो बन रहा है हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि हिंदुस्तान भी अभी बूस्ट कर रहा है। दोस्तों हिंदुस्तान अभी देखिए दुनिया का
चौथा अर्थव्यवस्था कंट्री है। जिस तरह हिंदुस्तान का मार्केट भी जिस तरह भी बूस्ट कर रहे, अभी देखिए हिंदुस्तान का टेक्नोलॉजी जिस तरह भी बूस्ट कर रहे, दुनिया भी हैरान है, दुनिया भी परेशान है। जो हम लोग का हमसाया ये पाकिस्तान और चाइना, जिस तरह भी चाइना का ये मोनोपोली अभी हिंदुस्तान ये तोड़ेगा दोस्तों। क्योंकि देखिए 57 ईयर्स के बाद जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं गया अर्जेंटीना में, कुछ तो बात होगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात होगा। कुछ साल पहले देखिए अर्जेंटीना भी जो इंटरेस्ट दिखाया था हिंदुस्तान का स्वदेशी मतलब डिफेंस जो हथियार वाला दोस्तों, वो है तेजास, लेकिन वो डील नहीं हुआ कुछ वजह से। लेकिन शायद वो भी हो सकता है इस बार, क्योंकि खुद हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी जो अभी अर्जेंटीना में गया दोस्तों, जो ये घड़ी जो 57 ईयर्स दोनों कंट्री के बीच में कोई संबंध नहीं था, जो 57 ईयर्स के बाद दोनों कंट्री के बीच में जिस तरह की संबंध जो अभी देखिए हिंदुस्तान ट्रेड करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के पास सब कुछ है, हिंदुस्तान का खुद का ब्रांड है, हिंदुस्तान के पास देखिए मेडिसिन का अभी हब बन गया, आईटी का हब बन गया, अभी कार का देखिए ऑटोमोबाइल में भी दोस्तों। तो हिंदुस्तान वो मतलब अभी जिस तरह अभी ये जो ग्रोथ कर रहा है, अभी हिंदुस्तान भी हब बन गया दोस्तों। अभी जो ये चाइना को एक ही कंट्री को काउंटर कर सकता है वो हिंदुस्तान, क्योंकि ईवी में भी जिस तरह अभी ईवी सेक्टर में जिस तरह अभी हिंदुस्तान अभी ग्रोथ करा है, जो रेयर अभी जो वो पदार्थ जो चाहिए वो अर्जेंटीना के पास बहुत ज्यादा रिजर्व है, क्योंकि वो चाइना ने जो हिंदुस्तान को देने के लिए जो रेयर पदार्थ वो मतलब जो बैन लगा दे, मतलब हिंदुस्तान को देना नहीं चाहते, क्योंकि हिंदुस्तान भी ईवी सेक्टर में भी बूस्ट कर रहा है। ये भी डील शायद हो सकता है जिस तरह भी खबरें आ रही दोस्तों अर्जेंटीना के साथ। इसलिए जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अभी 57 ईयर्स के बाद जो अभी अर्जेंटीना में गया है, अर्जेंटीना देखे साउथ अमेरिका का एक कंट्री है दोस्तों। अभी दोनों कंट्री के बीच में ये बायलैटरल ट्रेड भी होगा, जितना भी रिसोर्सेज है वो भी शायद डील हो सकता है हिंदुस्तान के साथ दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान के लिए, प्राउड मोमेंट है दोस्तों दोनों कंट्री के बीच में। जो 57 ईयर्स के बाद जो दोनों कंट्री का लीडर जो अभी मिल रहे हैं दोस्तों, कहाँ पे मिल रहे हैं, वो अर्जेंटीना में मिल रहे हैं। तो